तो आज हम धातु और अधातु के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो देखिए, अम्लगम में एक तो जो पारा होता है मरकरी वो हमेशा रहता है, अम्लगम में पारा हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इसमें जो गोल्ड होता है, सोना, गोल्ड ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए गोल्ड को स्त्री अधिक पहनती है, जिसके कारण वो मतलब काला नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत का सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक, सर्वोत्तम सुचालक। तो देखिए यहाँ पर जो Ag मतलब सिल्वर होता है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उप धातु है। देखिए इसमें से उप धातु जिसे एंटीमनी कहते हैं, Sb एंटीमनी, एंटीमनी जो कि उप धातु है, एंटीमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल है। देखिए पीतल एक मिश्र धातु है, दो धातु मिलकर पीतल का निर्माण होता है, तो यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जा सकता है। देखिए तो निम्नलिखित में से जो लिथियम होता है उसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। देखिए तो इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है जो वो आयनिक यौगिक है, बाकी सब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पर अधातु है, बाकी सब धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, मतलब देखिए सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर धातु होते हैं उसमें इनमें से कौन सा गुण होता है उनमें। तो जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो धातु होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च विद्युत घनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, मतलब उच्च घनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं। तो देखिए जो भी धातु है वो घनायन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। तो देखिए जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धिया को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी विधि है। तो देखिए जो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर किया जाता है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों के सौंदर्यन किया जाता है। देखिए सल्फाइड अयस्कों का सौंदर्यन कैसे किया जाता है। तो ये फेन प्लवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो देखिए इसमें जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कॉपर का निष्कासन मुक्त किस अयस्क से किया जाता है। तो जो कॉपर पाइराइट होता है, कॉपर पाइराइट CuFeS2
इसके द्वारा ही कॉपर का निष्कासन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, कोई भी अगर अधातु रहेगा तो उसकी बाहरी कक्ष में या तो 4, 5, 6, 7 नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण गंधक का आणविक रूप में पाया जाता है। देखिए, साधारण जो गंधक होता है वो S4 आणविक रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है, फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? देखिए, तो जो सोना है वो अम्ल राज में डालने पर वो घुल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? देखिए, अधातु है तो जो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, शीशे और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? देखिए, शीशे और टीन के मिश्र धातु को हम सोल्डर बोलते हैं, सोल्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्रियाशील है? तो देखिए, जो Ag होता है, Ag मतलब सिल्वर होता है, सिल्वर सबसे अधिक क्रियाशील पूछ रहा है। देखिए, तो इसमें क्रियाशील धातु सबसे होता है कॉपर होता है। सिल्वर जो होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? मतलब बोल रहा है कि अति ज्वलनशील सबसे अच्छा ज्वलनशील कौन है? तो इसमें श्वेत फास्फोरस सबसे अच्छा ज्वलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटनी परिसरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखिए, तो अशुद्ध धातु जो है एनोड पर बनाया जाता है, एनोड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, जिसे के से डिनोट किया जाता है, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक के रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? देखिए, तो जो वल्कनीकरण अभिक्रिया होता है उस प्रक्रिया में साधारण नमक मिलाया जाता है, साधारण नमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो देखिए, 2 किलोमीटर तक का वायर बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर मरकरी द्रव के रूप में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम का धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो देखिए, जो व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कासन ये होता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट जो होता है बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है जिसके द्वारा ही निष्कासन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, ये यौगिक क्या कहलाता है? देखिए, जो लोहे के निष्कासन में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट के यौगिक बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो धातुमल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाता है? तो इसे अपरूपता कहलाता है, अपरूपता कहते हैं, अपरूपता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, धातुओं की प्रकृति कैसे होती है? तो धातुओं के प्रकृति विद्युत घनात्मक होते हैं
अधातुओं का ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? देखिए, तो लोहा या इस्पात को बचाने के लिए जो जिंक होता है, जिंक का परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? देखिए, जब जिप्सम को 273 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि अभिक्रियाशीलता के मतलब कि अभिक्रियाशीलता के कौन से आधार पर मतलब कौन सही है? देखिए, सबसे मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम, जिंक, तो लोहा। मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम, तब जिंक, तब लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, एक्वारेजिया किस अनुपात में सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सौंद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? देखिए, एक्वारेजिया में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HN3। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि कितना अनुपात में होता है? तो 3:1। चलिए क्वेश्चन। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो देखिए, जो धातु होती है वो चमकदार होती है। धातु चमकदार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए, तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। देखिए, वो पीट पीट कर चादर बनाई जाती है, उसे आघातवर्धता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसे आघातवर्धता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहता है? तो उसे सोनरस या धावनिक कहा जाता है। देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? देखिए, तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है, क्योंकि अभी बताएं 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तक का वायर बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक तन्यता कौन होता है? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधातु हुए भी चमकीला होता है? देखिए, तो इसमें जो आयोडीन होता है वो अधातु है लेकिन चमकीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर जो होता है हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने को प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, तो एल्युमिनियम के मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।